आप सबका स्वागत है हमारे इस न्यू सेशन में द सीक्रेट ऑफ लाइफ, जिसमें हम बात करेंगे फिर से एक नए विषय पर, नए सब्जेक्ट के ऊपर और देंगे आपको समाधान। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम ये जो लाइफ है, ज़िंदगी जो है हमारी, वो हम अपने हिसाब से जीते हैं और एंजॉय करते हैं। बट ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हमारे हाथों में कंट्रोल नहीं होता, हम वहाँ पे परेशान और दुखी हो जाते हैं। तो अभी हमें जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जो हम एजुकेशन लेते हैं, उसके बारे में तो हमें बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन इस ज़िंदगी की किताब और ज़िंदगी की जो स्टोरी है उसको कैसे हम समझें और इसको हम सही प्रकार से कैसे चलाएं, ठीक प्रकार से कैसे चलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज देखा जाए तो अगर जितने भी हमारे डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक बहुत ज़्यादा है। इसलिए है क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा है। मेंटल स्ट्रेस आज की दुनिया में बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आज मैं आपसे बात करूँगा मेंटल स्ट्रेस के ऊपर कि दिमागी जो तनाव होता है वो हमारी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट डालता है और एक तनाव आपको कैसे बर्बाद कर सकता है। और एक तनाव, अगर आप इस तनाव को मैनेज करना आपने सीख लिया तो आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ख़ास बात इस पे हम करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल जो आपके पास अगर होगा, दिमाग में, आपके माइंड में चलेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट यही है कि सवाल तो लोग बहुत सारे पूछते हैं, पर सबका उत्तर मैं देना चाहूँगा और कभी कभी नहीं भी दे पाता हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, हम लाइफ मैनेजमेंट और अपने स्किल्स को कैसे मैनेज करें, हाउ टू डेवलप योर स्किल्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज के समय में, क्योंकि अगर आप तनाव से ग्रसित हो तो आप कोई भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं करने वाले, क्योंकि तनाव सबसे पहले आपको एक कॉन्फिडेंस को ख़त्म करता है, आत्मविश्वास को मार देता है। तो तनाव से बचें, स्ट्रेस से बिल्कुल जितना भी हो सके बचें। मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी जब हम जीते हैं तो स्ट्रेस आता है, मेरे साथ भी आता है, आपके साथ भी आता है। कोई भी ऐसा लोग नहीं है, कोई भी ऐसे लोग नहीं है धरती पे जिनको स्ट्रेस नहीं आता। होता है स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस को हमें हील करना है, क्विक हील करना है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक अगर हमारे पास रह गया तो वो एंग्जाइटी और पागलपन का भी रूप ले लेता है और फिर आपको आपकी ज़िंदगी आपके हाथ से निकलती हुई नज़र आती है। ये तनाव एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है आपके जीवन पे, और 70% जो डिजीज़ हैं वो कहीं ना कहीं तनाव के कारण ही होता है। मेडिकल साइंस में प्रूव किया है इसको कि अगर एक खुश रहता है व्यक्ति, एक हैप्पी है, जितना आप खुश रहेंगे उतनी कम बीमारियां आपको होंगी। ये बात समझने वाली है, क्योंकि खुशी जब देखिए, जब हम दुखी होते हैं, ये शरीर भी हमारा एक अजीब तरीके का बना हुआ है। जब हम खुश होते हैं ना तो हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और अच्छे हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो वही हार्मोन हमें हेल्दी बनाते हैं। और जब हम दुखी होते हैं, जब हम एंग्जाइटी हमारे अंदर आती है, जब हम गुस्सा करते हैं, फियर, डर, भय, चिंता, शोक, ये सब जो सारी चीज़ें हैं, ये आपके अंदर एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे आपका बॉडी में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और आप उसको, तो जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइफ को एंटरटेन करेंगे, ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, उतना ही आप बीमारियों से बचे रहेंगे और आप एक अलग सा अच्छा अनुभव के साथ ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस पे हम चर्चा थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। कैसे कंट्रोल करें? स्ट्रेस तो आएगा, ये तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन उसको
कहते हैं कि भूख हमें लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है, तो हम अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से ही हम उसको डील करते हैं, हैंडल करते हैं। तो आपको इस स्ट्रेस को भी हैंडल करना है, मैनेज करना है। जैसे बैंक में मैनेजर पैसे को मैनेज करता है, मनी को मैनेज करता है, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी में आपको स्ट्रेस, खुशी, इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। अगर आपने इन चीज़ों को सीख लिया तो आप अपने ज़िंदगी में एंजॉय करने वाले हैं। और मकसद क्या है ज़िंदगी का? हर एक व्यक्ति का मकसद इतना ही है कि वो खुश रहे, आनंद से जिए, खुशी से जिए। कोई भी नहीं चाहता कि हम किसी से झगड़ें, कोई लड़ाई हो, न कोई परिवार में दिक्कत हो, परेशानी हो, न उसकी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया में जब हम रहेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव आती रहती है। लेकिन जो जितना मजबूत होगा अंदर से, उतना ही अच्छा वो अपनी लाइफ को जी पाएगा। तो जैसे ही आप किसी भी तनाव का महसूस करते हैं, आप अगर तुरंत, जैसे आपके साथ किसी कोई घटना घटा, कुछ चीज़ों में हम कंट्रोल शायद नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको लंबा प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में मुश्किल होता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा। मेरा 7 डेज़ कोर्स है, हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। अगर आपको चाहिए होता है तो आप मुझसे आप मिल सकते हैं और हम आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स करवाएंगे और आपको हैप्पी बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि हैप्पी फैमिली इज़ वेरी नाइस फैमिली। तो इसकी ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि हैप्पी सबको चाहिए और हैप्पीनेस इज़ द गुड मेडिसिन इन योर लाइफ, बट यू कांट अचीव दिस पॉइंट। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा और हर तरीके से मैं आपको मदद करूंगा कि कैसे हैप्पी हो। तो जैसे ही आपके ऊपर छोटी सी आज एक डिस्क्रिप्शन में इसमें दे दूंगा आपको, छोटी सी बात है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का तनाव का सिचुएशन आता है, कुछ हादसे हो जाते हैं, कुछ ज़िंदगी से खो जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमारे लिए नुकसानकारक होती है, तो निश्चित रूप से तनाव होता है, चिंता होती है, इसमें मैं ये नहीं कर रहा। लेकिन अपने आप को, हम तनाव को, उस सिचुएशन को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को तो मजबूत बना सकते हैं। तो यही करना है आपको सिचुएशन को छोड़ देना है भगवान के ऊपर, जिनको आप मानते हैं, गॉड, अल्लाह ताला, जिनको भी आप मानते हैं, छोड़ देना है। डेट्स इट, हो गया, ओके। अब आपको अपने पे काम करना है, खुद को मजबूत बनाना है, यानी सेल्फ एम्पावरमेंट। अगर आपने खुद को मजबूत बना लिया तो आप किसी भी सिचुएशन को, मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। तो मैं आपके साथ जो समस्या है उसको मैं कम नहीं करने जा रहा, उसको और हो सके तो बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आपको मजबूत बनाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप मजबूत हो गए तो आप निश्चित रूप से हर एक समस्या से लड़ लोगे, झगड़ लोगे और जीत भी जाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही 2 तरीके से हम छोटे और बड़े पहले हम छोटे स्ट्रेस की बात करते हैं। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको फेल होने का डर होता था। स्ट्रेस क्या है? एक डर ही है, एक एंग्जाइटी है, फेल होने का डर होता था। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो जब फेल होने का डर होता था तो माँ बाप का, घर का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, जो हमारे ऊपर बिजलियाँ गिरने वाली होती थी, उसका डर होता था। तो वो भी एक स्ट्रेस था। तो हम जब उसमें इन्वॉल्व होते थे तो क्या फील करते थे? आप सभी ने भी इसका अनुभव किया होगा कि जब भी आपको ऐसा आपके पास ऐसा सिचुएशन आता होगा तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते होंगे। उसको डील कैसे करते थे आप? याद करिए। मुझे याद है कि जब ऐसी चीज़ें होती थी तो मैं घूमने निकल जाया करता था, मैं खेलने निकल जाया करता था। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, घर आके मार खा लेंगे, चिंता, डोंट वरी। तो एक छोटी लेवल का स्ट्रेस को आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ तनाव है तो आप कहीं घूम सकते हैं, आप कोई चीज़ में एंगेज हो सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट चैनल देख सकते हैं, या फिर कुछ आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है आप गाने गा सकते हैं। बहुत अच्छा
उपाय है आपको सॉन्ग सिंगिंग करना। अगर आप गाना गाना चाहते हैं और गाते हैं तो आपके अंदर से स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस तो खुद ही खत्म हो जाएगा। तो आप गाना गाना सीखिए। जो भी व्यक्ति कला से संपन्न है, जिसे डांस करना आता है, जिसे गाना गाना आता है, जिसे अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट आप खुद को कर सकते हैं। जितना आप खुद को एंटरटेन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रह पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, खुद के एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है आपके माइंड का विकास। आप देखते हैं कि जो जितना आज़ाद होता है, जंगल में शेर आज़ाद होता है, उसकी ताकत, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका सब कुछ आपने देखा होगा कि जो आज़ाद होता है ना, उसकी ताकत, और जो गुलाम होता है उसकी ताकत में आसमान ज़मीन का फर्क होता है। तो अपने मन को आज़ाद करें, किसी भी विचारधारा के आप गुलाम ना हो जाएं, किसी भी विचारधारा के। आप धर्म के विचारधारा के गुलाम हो सकते हैं, आप किसी संस्था के विचारधारा के गुलाम हो सकते हैं, आप किसी भी विचारधारा के गुलाम ना बने। आप नेचुरल जिंदगी जिए, प्रकृति में, जो प्रकृति से आपका टच करेगा वैसा जिंदगी जिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर आज़ादी, आपके मन के अंदर आज़ादी मिलेगी, और जब आज़ादी मिलती है ना तो आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, आपके अंदर मजबूती बढ़ेगी, आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ेगा। आप स्वाभाविक रूप से प्रकृति में आप जीने लायक बनोगे। किसी भी चीज़ का गुलाम नहीं बनना इंसान को। अगर जैसे ही वो गुलाम बनता है तो आगे आप ही को समस्या आने वाली है। तो छोटे स्ट्रेस के लिए तो आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा स्ट्रेस आता है आपके, जैसे आपने किसी कंपटीशन में आपने फेल हो गए, बड़े बहुत आशाएं थी आपकी कि मैं मेहनत जब आदमी करता है और जब परिणाम नहीं आता है तो डिप्रेस होता है, और डिप्रेस जब आता है तो बहुत सारी बीमारियां लेकर के आता है। तो जब भी आप ऐसा लगे कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप रोना सीखें, रो लें। ये आप कहते हैं कि मैं क्या कौन सा ये तरीका बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों। अगर आप किसी भी स्ट्रेस को ईजिली ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको रोना पड़ेगा। जैसे आपके घर में किसी का देहांत हो गया, या आपके घर में ऐसा कुछ हो गया जिससे आप शॉक हैं, जैसे आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, आपका माइंड जो है रिएक्ट नहीं कर पा रहा, स्तब्ध हो गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में रोना बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि आपके जैसे ही जब आपका माइंड में या आपके भीतर कुछ बाहरी चीज़ें जाती है तो उस वक्त आपका दिमाग, आपका माइंड जो है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है स्ट्रेस में, प्रोलैक्टिन और कोर्टिसोल, जो कि आपके भीतर बहुत बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है, आपको पागल तक कर सकता है। तो उस केमिकल जब हमारा माइंड रिलीज करता है तो उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप निश्चित रूप से उस प्रेशर को इजीली हैंडल कर पाओगे। तो रोना बहुत बड़ी अच्छी दवाई है। अगर आप जिस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप उसको घूमने से भी आप कम नहीं कर पा रहे, खेलने से भी कम नहीं कर पा रहे, तो बेशक आप शांति से किसी के साथ, जिनको आप चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके साथ आप बैठ के रो लें, या अकेले भी रो लें, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आंखों से आंसू आएंगे तो वो जो केमिकल है वो आपका आंखों के सहारे ही रिलीज हो जाता है। स्ट्रेस कम होगा, पागल होने से बचेंगे। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी के घर में ऐसी कुछ घटना हो जाती है तो कई बार लोग रो नहीं पाते, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं इनको रुलाइए, इनको रुलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं रुलाया तो ये पागल हो सकती है। तो पागल होने का वही कारण है, जो प्रोलैक्टिन और कोर्टिसोल जो स्ट्रेस कारक हार्मोन है वो आपके माइंड में रिलीज होता है और वो बाहर नहीं हो पाता। इस वजह से वो बहुत बड़ा नुकसान आपके मन को करता है। तो इसका ध्यान रखें। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, मुख्य रूप से छोटी और बड़ी स्ट्रेस इस तरह की होती है। एक होती है लॉन्ग लाइफ स्ट्रेस, यानी किसी भी समस्या आपके जीवन में घटता है, हादसा हो जाता है और आप उस हादसे का शिकार लंबे समय तक रहते हो। जैसे किसी का दिल टूट जाना, या किसी का रिलेशनशिप क्लैश हो जाना, किसी की रिश्तों में
जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था उनको, और उनसे बिछड़ जाना अक्सर ये देखा गया है नई पीढ़ी के लोगों में। और कहीं न कहीं हर व्यक्ति इस दौर से गुजरता है, किसी को कम इफ़ेक्ट होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो इस सिचुएशन से कैसे हम बचें? तो इस सिचुएशन से बचने का भी वही उपाय है दोस्त, कि जब भी आपके साथ ऐसी घटना घटे, आप लॉन्ग टाइम सफ़र कर रहे हो, लंबे समय तक आप किसी की यादों में, किसी के लिए परेशान हो, उसका उपाय थोड़ा-सा मुश्किल तो है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको अच्छे मेंटोर, यानी जो आपको गाइड कर सके, आपको नॉलेज दे सके, आपको कुछ थेरेपीज बता सके, जैसे वो हम लोग करते हैं। 7 days कोर्स, 20 days प्रैक्टिस एंड 3 month अराउंड मेडिटेशन, ध्यान, योग, साधना, ये सारी चीज़ आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाओगे। क्योंकि दुनिया में आप हैं तो दर्द तो आपको मिलेगा। इसमें ये मत सोचें कि आपको दर्द नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को दर्द मिलता है, सुख मिलता है, तो दर्द भी मिलता है। तो उस दर्द के साथ जीने से अच्छा है कि उसको मिटाया जाए। उसको मिटाने का एक ही उपाय है, नॉलेज, ज्ञान और प्रेम, यानी लव। इससे क्या होगा कि आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति के जाने से मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि दर्द तो होता है, आदमी, इंसान बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर भी ज़िंदगी है तो जीनी तो पड़ती है। तो दुखी होकर जीने से अच्छा है कि आप सुखी होना सीखें, आप आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। हर इंसान ज़िंदगी में आते हैं लोग, नए लोग आते हैं, जाते हैं, पर अपने आप को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाएंगे, आप इजीली अपनी ज़िंदगी को में ग्रो कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मुझे लगता है कि इस सेशन से, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिला होगा, और आगे हम फिर से इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्ट भी बड़ा है और पॉइंट टू पॉइंट इसमें बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, खुश रहें, और मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, रास्ते पे हमेशा हेलमेट लगा के चलें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगी ज़रूरी है। तेज़ गाड़ी न चलाएं, क्योंकि एक ज़िंदगी को बनाने में सालों लगते हैं और उसको मिटाने में 1 सेकंड। इसलिए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद, नमस्कार।